अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद मेरी जान। शुक्रिया। आ गए मेरे मेहनती बेटे। पूरी लगन से मेहनत करके आया हूँ अम्मी जान। ओह, आज तो बड़ी महफिल सजी हुई है। वाह मेरे दोस्त। मेरी आ जाओ, जान, यहाँ बैठो हमारे साथ। अब्दुल्ला साहब को भी मैंने इनवाइट कर लिया है, आएंगे वो जरूर। आपने बहुत अच्छा किया आपा। कहाँ आएंगे? यॉट पर होने वाली दावत में नूर साहिबा। ओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तुम कंपनी में होते तो पता होता। अब तो मालूम हो गया ना कि कल यॉट पर दावत रखी गई है। वो दावत तो आपकी मुराद ये थी। बहुत मुबारक हो। वहां सब लोग आएंगे। नूर, तुम भी हमारे साथ चलोगी। हम भी जाएंगे। अच्छा, ये सब लोग कौन है? तुम, हम, वो सब और उनाल फैमिली। मेरी जान, सब लोग आ रहे हैं, तुम जानते हो। जिसे जैसे आना होगा आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें रौनक वाली महफिलें पसंद है ना? बिल्कुल अम्मी जान, मुझे भी ऐसे पुररौनक महफिलें बहुत पसंद है। लेकिन आप जानती हैं कि जब भी ये सारा टोला इकट्ठा होता है तो कोई ना कोई हंगामा जरूर खड़ा हो जाता है। अल्लाह ना करे फराज। अरे भाई, क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा डूब जाएंगे ना। अल्लाह कभी ऐसा ना करे, तौबा तौबा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। पिछली बार भी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। मैंने हर तरह के हिफाजती इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। मेरे होते हुए कोई मसला नहीं होगा। हम आपको खूब जानते हैं। अल्लाह करे सब खैरियत से हो। सब खैरियत होगी। चलो खाना खाते हैं। आइए। चलो। मेरी जान, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। कहो, सुन रहा हूं मैं। लेकिन पहले आप मुझसे ये वादा करें कि इनकार नहीं करेंगे और गुस्सा भी नहीं होंगे और मुझे समझने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह, मैंने कब किस बात पर फौरन इनकार किया है? कहो, क्या बात है? अब्दुल्ला, देखे, मैं काम करना चाहती हूँ। यानी मुझे ये आदत नहीं कि घर पे बैठी रहूं और अपने शौहर के पैसों पर जिंदगी गुजारूं। फिर से वही बात। देखिए, मैं जानती हूँ आपको मेरा होटल के शोबे में काम करना पसंद नहीं है। वहाँ लोग आते जाते रहते हैं और मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहूंगी जो आपको पसंद ना हो। मेरी जान, आप जानते हैं कि मेरी पहली तरजीह मेरा घर है, मेरा खानदान है। अगर मेरा बच्चा हो जाता तो मैं खुद कभी घर से ना निकलती। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और मैं अकेले घर बैठकर बहुत उकता जाती हूँ। मुझे कोई मसरूफियत चाहिए। मेरे जहन में ख्याल आया है। कैसा ख्याल? मुझे बुटीक खोलना है। सिर्फ खवातीन के मलबूसात की दुकान होगी और ज्यादातर ग्राहक भी खवातीन होंगे। क्या ये मेरे लिए मुनासिब नहीं? अच्छा ख्याल है ना? लेकिन क्या तुम्हें उस बिजनेस की समझ है जो तुमने उस बिजनेस का सोचा? मेरी जान, मुझे होटल के शोबे के बाद अगर किसी चीज की समझ है तो वो फैशन है। आप जानते हैं कि मैं बाहर से मलबूसात मंगवा कर यहाँ फरोख्त करूंगी। सच बताओ, क्या तुम्हें वाकई काम करने की जरूरत है? लोग कहेंगे अब्दुल्ला उनाल की बीवी अब बुटीक चला रही है। आपके लिए लोगों की बात ज्यादा अहम है या मेरे एहसासात? बताइए। मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। क्या ये समझना इतना मुश्किल है? इस बात पर मुझे मना मत कीजिए। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। अगर तुम वाकई करना चाहती हो तो कर लो। आप सच कह रहे हैं? हाँ, लेकिन बुटीक को बेपर्दा और नामुनासिब लिबास से मत भर देना। ऐसे लिबास हों जो हमारी रिवायात और मिजाज के मुताबिक हो। क्या मैं कभी कोई ऐसा काम करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े? मैं कभी आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगने दूंगी। आप बेफिक्र रहें मेरी जान। फिर मैं कल से ही इस काम की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इंशाअल्लाह मैं कामयाब होकर आपको सर फख्र से बुलंद कर दूंगी। कामयाबी जरूरी नहीं, लेकिन ख्वाहिश कभी दिल में दबी नहीं रहनी चाहिए। आप ही मेरी पूरी दुनिया है, मेरी जिंदगी है। आपने मुझे खुश कर दिया। ओ, ठीक है मेरी जान, अब बताओ, कोई जरूरी बात करनी थी तुम्हें? क्या हो गया? तुमने खाना भी नहीं खाया अभी तक। मैंने पहले भी कई बार तुमसे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, मगर तुमने संजीदा नहीं लिया अज़लान। शायद तुम्हें लगता है कि घर में गुस्से की हालत में जो मैं तुम्हें कहती हूँ वो वक्ती बात होती है, लेकिन मैं इस बारे में काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ।
ठीक है, सुन लेते हैं। शायद कोई और सरप्राइज आने वाला है। हाँ, तुम एक बार फिर बात नहीं सुन रहे। नहीं सुनूंगा मैं, क्यों नहीं सुनूंगा, जाहिर है तकरीर तैयार की होगी तुमने। चलो बताओ, सुन रहा हूँ मैं। अजलान, तुम मुझे जरा भी संजीदगी से नहीं ले सकते। मेरी जान, मैंने कहा ना सुन रहा हूँ मैं तुम्हें। मुझे तलाक चाहिए तुमसे अजलान। वो छोड़ो, उसके अलावा बताओ अजलान, क्या हुआ यार? दुआ, तुम्हारे हिसाब से ये क्या है? कोई बच्चों का खेल है? हाँ, कभी अलग कभी सुलह। देखो जो भी बात है संजीदगी से मुझे बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मिलके हल निकालते हैं ना। देखो मेरे पास इस मसले का हल बहुत पहले ही खत्म हो चुका है अजलान, और मुझे हमारे रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। मुझे यकीन ही नहीं रहा। हमारे दरमियान ना मोहब्बत बाकी है, ना चाहत, कोई एहसास ही मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? जवेरिया के सामने हम लड़ते रहते और एक दूसरे की जिंदगियों को अजाब बना रहे हैं। देखो मेरी जान, मोहब्बत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आगे समझ, अगर तुम्हें अपने शौहर का थोड़ा भी ख्याल होता या तुम थोड़ी भी मेरी इज्जत करती तो मैं हमारी मोहब्बत को संभाल लेता। मगर देखो, तुम्हारी जबान किसी तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। तुम्हें एहसास है इस बात का? तुम कह रहे हो ये बात मुझसे? ये तुम कह रहे हो? अजलान, तुम खुद क्या कर रहे हो इतने अरसे से मेरे साथ? सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हो, बस अपनी कामयाबियों के खुमार में मुब्तला हो। देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई। क्या हम बात कर सकते हैं दो मुहज्जिब इंसानों की तरह से? एक दूसरे को समझ सकते हैं और बिना किसी उलझन और परेशानी के अच्छे तरीके से अलग हो सकते हैं। शायद तुम कोई अजीब सी मूवी या फिल्म देखकर आई हो जो इस तरह की बातें कर रही हो, मगर मैं तुम्हें ये बता दूं, इस तरह की कोई भी जुदाई नहीं होती, ठीक है? तुम्हें ये किसी खेल की तरह लगता होगा, मगर मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। तो हम ना खुश रहेंगे? कोशिश करो खुश रहने की, क्योंकि मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आती? और दुनिया सिर्फ तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती अजलान। क्या रोक रहा है तुम्हें खुश होने से? मुझे ये बताओ, तुम्हें खुश होने से क्या रोक रहा है? किस चीज की कमी है तुम्हारे पास आखिर? शायद मेरे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा है अजलान, यही सोच लो। जरूरत से ज्यादा? देखो दुआ, ये तुम्हारी सोच है और शायद तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। बंद कर दो सोचना, तुम रिलैक्स हो जाओ। देखो, नहीं जानता तुम्हारे जहन में क्या है, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि जवेरिया को मुझसे अलग कर दोगी तो ये नहीं होगा। अगर वाकई ऐसा कुछ है तो गलत हो तुम। अब मैं तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम क्या रहे हो आखिर? क्या कह रहे हो तुम? क्या मैंने तुमसे कोई चीज मांगी अजलान? माफ करना, तुम मेरी बात समझ नहीं पाई हो शायद। जवेरिया की जिंदगी में तुम्हारी वजह से दोबारा मुतासिर नहीं होने दूंगा। तो बेहतर है कि अब दोबारा इस मौजू पर बात ही नहीं की जाए। हम लोग एक फैमिली हैं, फैमिली में मसले आते हैं चले जाते हैं, कोई भी वक्त हमेशा नहीं रहता। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। तुम्हारा जहां दिल चाह रहा है तुम जाओ, शॉपिंग करो, जितनी चाहे करो, मगर संभालो खुद को, संभालो खुद को। अफसोस हो रहा है, तुम पर तरस आ रहा है मुझे अजलान। मेरी इतनी सारी बातों के जवाब में तुम मुझे शॉपिंग पर जाने का मशवरा दे रहे हो क्या गया है तुम? बकवास बंद करो, बस बहुत हो गया। तुम बकवास बंद करो। यार तू अब लोगों के सामने रोना तो बंद करो। पता नहीं ऐसा भी क्या कह दिया। चुप हो जाओ। यार तुम जरा अपने शौहर से बात करने का अंदाज तो देखो। बेकार है यार, बात करनी बेकार है। तुमने मेरी एक और शाम खराब कर दी, बहुत शुक्रिया। लाओ यार बिल लेकर आओ जल्दी। शुक्रिया। जब मैं छोटा था तो गलती से मैंने एक बार उसके जख्म पर पैर रख दिया था, और ये मुझसे गलती से हुआ था, जानबूझकर नहीं। आए नाइला, इंसान जानबूझकर किसी को अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। अच्छी तरह जानती है नाइला, मैंने कभी भी मुझे उस आदमी के बारे में तुम्हें बताना ही होगा। आज उस आदमी से मुलाकात हुई, क्या हैंडसम लुक था उसका। आए, उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरा समंदर था। जो ठाठे मारकर कह रहा था वो बहुत अमीर है। आई, अल्लाह उसे उसकी बीवी के लिए सलामत रखे। अम्मी, आज मैं एक आदमी को मेंटल असाइलम में देख कर आई हूँ, जैसे किसी खौफनाक फिल्म से निकल कर आया हूँ। क्यों ना मैं आपको उसी के बारे में बताऊं। माफ करना, मैंने इस बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मैंने फौरन कुछ नहीं कहा उसे। मगर जब मैं इतनी खुशी से घर आई तो दिल नहीं चाहा दुख की बात छेड़कर खुद को दुखी कर दूं। तो इससे क्या बदल जाता? जो हुआ हमने उसे कबूल कर लिया है। बिल्कुल दुरुस्त, सुकून कबूल करने में ही है। आज मेरी मॉल में फराज से मुलाकात हुई। तो फराज मॉल में क्या कर रहा था? उस पर खरीदारी का भूत सवार हो गया था क्या? नूरापा के लिए तोहफा खरीदने आया था। क्या वाकई में नाइला?
क्या दोनों में नाराजगी चल रही है? पहले तो मुझे भी यही लगा, मगर फिर मैंने उन्हें फोन पर मोहब्बत भरे अंदाज से बात करते सुना। फराज बहुत सादा दिल है और नूरापा से बेहद मोहब्बत करता है। फराज और सादा दिल? नाइला बेटी, मुझे मत हंसाओ। फराज की आंखों से तो बिजलियां कड़कती है नाइला। और कोई मर्द क्या दिन दहाड़े स्पेशली मॉल में जाकर अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए अपना वक्त जाया नहीं करता जब तक कोई मकसद ना हो। जरूर कोई और मकसद होगा। अगर मैं फराज को किसी दूसरी औरत के साथ देख लूं तब भी यकीन नहीं करूंगी। कभी कभार झगड़ा होता, लेकिन नूरापा की मिजाज की वजह से। हाँ, ये बात तो हो सकती है बेटी। और नूर तो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, मुंह भी सोर के बैठी रहेगी। मेरी जान, कल हम सबको यॉट पर इनवाइट किया गया है। मैं अपनी इस हालत में कहीं नहीं जा सकती उमर। अब तुम्हें अचानक क्या हो गया जैनब? तुम जानती हो जैनब, ये दिन हमारे लिए कितना अहम है, इसलिए चाहता हूँ तुम साथ रहो और इस तरह तुम फ्रेश भी हो जाओगी। वहाँ तो सब लोग मौजूद होंगे उमर। अरे इसीलिए तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो जैनब। और कमाल का क्या होगा? सवेरा 2 घंटे के लिए उसका ख्याल रख लेगी, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैनब, उमर ठीक कह रहा है। सिर्फ 1-2 घंटे की तो बात है। सवेरा कमाल को देख लेगी। तुम लोगों को जाना चाहिए, अच्छा वक्त गुजारना चाहिए। आप भी साथ चलें सुमैया साहिबा? नहीं बेटा, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी। किसी दिन मुझे मेरी नवासी एलिफ से मिलवा दो। अरे हाँ जरूर, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया बेटा। चलो अब मैं सोने जा रही हूँ, तुम लोग भी आराम करो। शब खैर बच्चों। ओके, शब बखैर सुमैया साहिबा। लगता है उदास है, इसलिए साथ चलने से इनकार कर दिया। नहीं, उदास तो नहीं थी, लेकिन आज एक छोटी सी बात भूल गई। इसी बात पर परेशान थी कि कहीं पहले वाली हालत में वापस न चली जाए। नहीं मेरी जान, वो तो ठीक लग रही थी। अगर तुम्हें उनके बारे में कोई तशवीश है तो बताओ, हम डॉक्टर के पास चल सकते हैं। नहीं नहीं उमर, थैंक यू सो मच। क्या वो हाकान साहब से बात हुई? तुम्हारी कोई पेशरफ्त हुई क्या? हाँ, वकील के साथ तो काफी अच्छी खासी बात आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो पुरुमीद नहीं है। क्या कहीं वो मायूस तो नहीं हो गए? अब इसमें क्या कह सकते हैं जैनब, लेकिन जाहिर है वो उलझन में है, मुझे तो यही लगा। वो कह रहा था कि मुलाकात में मुझे भी साथ होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी बातें भूल जाए और कुछ भी याद न रहे। तो क्या तुम मिल सकते हो फुरकान से? अगर वकील इजाजत दे तो मैं बिल्कुल मिल सकता हूँ। ये तो अच्छा है, कम से कम उसके साथ तो होगे। सच कहूँ तो जैनब कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये वाकई उनके लिए बहुत कठिन वक्त है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। यार दुआ, हम लोग घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। खुदा के लिए अब तो मुंह सही करो अपना। अपने काम से काम रखो अजलान। हाय अल्लाह, लगता है कि खाना खाने नहीं लड़ने गए थे ये दोनों। तुम चिल्ला क्यों रही हो दुआ? क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी आवाजें बाहर तक जा रही होंगी। माफ कीजिएगा बाबा। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके बेटे ने मेरा जीना दो भर कर दिया है। चलो बैठकर बात करते हैं। आओ बैठो बेटी, चलो आओ। ये सब क्या है अजलान? अब बताओ बेटी, क्या हुआ है? मसला क्या है तुम्हारा? अब्दुल्ला बाबा, मैं आपसे ये बात इस मूड में नहीं, किसी बेहतर वक्त पर आराम से करना चाहती थी। सोचा पहले अजलान से बात कर लूं, मगर नहीं, हम दोनों तो बात ही नहीं कर सकते सुकून से। ये वक्त नहीं है दुआ। हाँ, अजलान साहब, वो वक्त आखिर कब आएगा मुझे भी बता दे, इंतजार कर लूंगी। अरे अब बहुत हो गया, कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? बताओ आखिर हुआ क्या है? अजलान से तलाक लेना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? फजूल बातें मत करो। मैंने इस मौजू पर अजलान से कई बार बात करने की कोशिश की, मगर नहीं, इनके पास तो वक्त ही नहीं है बात करने का मुझसे। अच्छा है यहाँ बात कर रहे हो। समझी नहीं? बहुत गौर से सुनो मेरी बात। जज होता तो तुम्हारी तलाक ना होने देता, और अगर निकाह खां होता तो निकाह ना होने देता कभी। तुम लोग अपनी औलाद के बारे में तो सोचो जरा। अब्दुल्ला बाबा देखे, अगर तलाक नहीं लूंगी तो जवेरिया की नजरों में शर्मिंदा हो जाऊंगी। दुआ, रिलैक्स हो जाओ, कल हम दोनों बैठकर सुकून से बात करेंगे। नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। माफ कीजिएगा आप लोग, ये जरा आजकल कुछ परेशान सी इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दुआ? अब ऐसा नहीं चलेगा, हर बात पर तलाक की बात नहीं होगी। क्या तुमने कभी हम दोनों की जुबान पर तलाक का लफ्ज सुना है? अल्लाह ना करे। मैं सोने जा रही हूँ, आप सबको शब बखैर। दुआ, एक सेकंड बात पूरी होने कोई दो। बात नहीं सुननी। बैठो, बैठ जाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम बाबा, सच कहूं तो वाकई नहीं जानता। मेरे हिसाब से कोई बात भी नहीं है। दुआ पता नहीं क्यों जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करती है, पता नहीं किस बात का गुस्सा है। लेकिन मुझे इस बार ऐसा नहीं लग रहा। क्या मतलब इस बात का? उसके ये सब करने का क्या मकसद हो सकता है? कल कोई कीमती सा तोहफा देकर उसे मना लेना। साफ जाहिर है कि वो नखरे कर रही है। उसे अपने पास बिठाओ और कहो
तुम मेरी सब कुछ हो, मेरी जान हो तुम, फिर देखना कि कैसे फौरन ही पिघल जाती है वो। ये सब मैं पहले करके देख चुका हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मेरे काम करने से प्रॉब्लम है। वो चाहती है कि हर वक्त मैं उसके पास बैठा रहूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे मेहनत करनी होती है। उसके पास जो कुछ भी है उसे कदर करनी चाहिए उसकी। जो कहा है वही करना। औरतों को लाड प्यार बहुत पसंद है। अजलान, इसकी माँ से बात करो, उन्होंने इसे अपने जैसा ही बना लिया है। जरा सी बात होती है तो फौरन शुरू हो जाती हैं वो। गुस्सा करके इंसान सिर्फ नुकसान उठाता है। उनसे कहो अपनी बेटी को समझाएं। तोहफा लेना मत भूलना। हाँ, मगर हद में रहकर मुनासिब सा ले लेना। तुम्हें इस वक्त अपनी बीवी के पास होना चाहिए। किसको मैसेज कर रहे हो तुम? नहीं अम्मी, नूर का तोहफा काउंटर पर रह गया था, वही लेने आया था। फिर इंडोर फुटबॉल वाले दोस्तों का मैसेज आया तो उन्हीं के साथ लग गया। फराज, खेलने कूदने का वक्त गुजर चुका है, मगर अब तुम और नूर जिंदगी के एक नए मरहले में दाखिल हो रहे हो। औलाद की जिम्मेदारियां मजाक नहीं होती। कोई ऐसा काम मत करना जिस पर बाद में पछताना पड़े। अल्लाह अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूंगा जिस पर मुझे पछताना पड़े? अब मुझे भी जरा सुकून से जीने दे। मैं जिस पत्थर को उठाता हूँ उसके नीचे आप मौजूद होती हैं। बेटा, तुम्हें समझाना मेरा काम है। मेरा तो अब इन तंबीहों से दम घुटने लगा है अम्मी। तुम अभी तक सोई नहीं? मैं चाहती थी कि हम कुछ देर साथ में बैठे बातें करें। ये लो। ये क्या है? टर्किश डिलाइट है। फराज यार, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। क्या कहा? तोहफा मेरे लिए? पर क्यों? यूं ही दिल चाहा। देखो पसंद आता है कि नहीं। फराज, ये तो बहुत खूबसूरत है। मुझे पहना दो। जरूर। अच्छा लग रहा है मुझ पर? बहुत हसीन लग रही हो। हाँ, फराज, ये तो बहुत खूबसूरत और डेलिकेट है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। मेरी जान, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आज मैंने अपना एक टेस्ट किया था। 2 दिन बाद मेरे ओव्यूलेशन का वक्त शुरू होगा। कौन सा टेस्ट? फोन पर बताया था ना, जो किट में खरीद कर लाई थी। हाँ हाँ, वो किट। नूर, सच कहूं तो मैं किट वाला तरीका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों फराज? पता नहीं, मुझे इसमें कोई रोमानवियत महसूस नहीं होती। मैं औलाद के तरीके को इतना टेक्निकल नहीं समझता। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर आजकल सब लोग यही करते हैं। औलाद होना इतना आसान भी तो नहीं होता। सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग ये तरीका अपनाते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्या अब तुम्हारी ख्वाहिश नहीं रही? नूर, मुझे थोड़ा दबाव महसूस होता है। प्लीज इस मामले पर इतना जोर न दो। हाँ, मैं सोने जा रहा हूं। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। मेरे नन्हे शहजादे, थक गए हो, चलो आराम कर लो। मेरा प्यारा बच्चा।
बिल आखिर में हॉस्पिटल से हो आई जुलकर। अच्छा किया तुमने नायला, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि वहाँ क्या हुआ होगा। सब खैरियत था ना? ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। हाँ लगा तो था नायला। हाँ मगर जब उन्होंने कहा था कि शॉक थेरेपी, तो मैं समझी थी कि सिर्फ डराएंगे या सदमे में डाल देंगे। उसे करंट दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी इंटरनेट पर उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। अब तो वो बिल्कुल नरम मिजाज हो गया है, तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। वो पागल होने से पहले भी ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बस अल्लाह रहम करे उस बेचारे पर। और उसे कुछ याद भी नहीं। दिमाग पर असर पड़ा है। जुलकर अब इतनी तफसील में मत जाओ। देखो उसे पुराना कुछ भी याद नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है नायला। तुम्हें याद है वो तुमसे नाराज था? नहीं, अब उस बात की कोई अहमियत नहीं रही। अगर उसे सिर्फ ये याद है कि वो तुमसे मोहब्बत करता था, ये अच्छी बात है। वो भी यही कहता है और मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। देख लेना नायला, आगे इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आमीन इंशाल्लाह। हम सब बहुत रोए। ये अपने बाबा को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। सच में फिल्मों जैसा मंजर लग रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अल्लाह करे उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए ताकि तुम लोग फिर से एक साथ रहो। अल्लाह करे ऐसा ही हो इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर बाबा। सुबह बखैर बच्चों। कैसे हो अब तुम दोनों? तो तुम्हारा मसला हल हो गया? जी हाँ बिल्कुल, हमने बात की थी, हमारा मसला हल हो गया है। कल रात आप लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए बहुत माजरत। वैसे दुआ और मेरे दरमियान अब सब ठीक है। एक ही घर में रहने से ये छोटी मोटी नोक झोंक तो सबके सामने आ ही जाती है। यकीनन तुम लोग भी हमारी बातें सुन लेते होगे। हर घर में ये सब कुछ होता है, इसे दिल पर मत लें। शुक्रिया ईशल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मगर एक साथ एक घर में रहने के कुछ उसूल भी होते हैं। मसलन बड़े बड़ेपन का मुजाहरा करें और छोटे अपनी हद में रहें। तुम लोगों के बीच कोई भी मसला है, उसे अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे बैठकर हल करो। लेकिन इस घर में चीखना चिल्लाना हरगिज नहीं होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। अब्दुल्ला बाबा, मैं और हमने बात कर इस्लाम ली है। हमने बात कर ली है और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे हम हल ना कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेफिक्र रहिए। अच्छी बात है। ईशल, याद है ना आज रात हमें तकरीब में जाना है, तैयार रहना। कैसी तकरीब? ओफ, वो आसिल की गैर जरूरी दावत है। क्या वहाँ सब लोग आएंगे? हाँ। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ जाने से जरा माहौल भी बदल जाएगा। घर में बैठे बैठे जंग लग गया है। मुझे चिढ़ होती है उससे। उसने हमारे पैसे से खरीदी है वो यॉट। हमारी ही यॉट पर हमारे मेहमानों को बुलाकर वो खुद मेजबान बन रहा है। असलान, तो फिर तुम उसे याद दिला देना कि असल मेजबान कौन है। कर लोगे ना, या ये भी सिखाना पड़ेगा? बेफिक्र रहिए बाबा, याद रहेगा मुझे।